रात के ठीक 12 बजे एक खामोश होटल का कमरा और दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक। क्या होगा अगर एक जासूस के कमरे में आधी रात को उसका दुश्मन घुसा है? क्या होगा अगर उसके हाथ में हो पिस्तौल और सामने वाला दिखता हो बिल्कुल सा साधारण? आज की कहानी एक ऐसे जासूस की जो दिखने में बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं है, ना लंबा ना तेज ना कोई स्टाइल, लेकिन उसका दिमाग वो था उसकी सबसे बड़ी ताकत। क्लास 10 की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक बेहद इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, मिडनाइट विजिटर। आज के वीडियो में हम इसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो खोलने वाले हैं। सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स एंड वीडियो लेक्चर, पूरा का वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस चैप्टर में कहीं ना कहीं दिक्कत है और अब तक समझ नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो नरेशन स्टार्ट करने से पहले हम इस स्टोरी के सारे जो कैरेक्टर स्केचेस हैं वो एक बार देख लेते हैं, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कैरेक्टर है वो हमारे छूटे ना और थीम्स जो है वो भी हमें बहुत अच्छे से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर स्केच है द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजिबल। Audible is a secret agent who appears very different from physical and typical image। यानी जो स्पाई की जो इमेज होती है ना उससे वो टोटली क्या है, डिफरेंट दिखता है। कौन? Audible। He is fat, slow moving and speaks with a calm and casual tone। और वो बहुत ही कैजुअल टोन, कामली बात करता है। However, beneath his ordinary appearance, यानी उसका ऑर्डिनरी सा दिखने वाला अपीयरेंस जो है, लाइज अ शार्प इंटेलिजेंट। उसके नीचे, उसके अंदर, उसके पीछे कौन है? एक बेहद शातिर सा इंटेलिजेंट इंसान जो है वो छुपा हुआ है। ऑजिबल यूजेस अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल, साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और डेंजरस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं ये बड़े ही बेखूब, मतलब बहुत अच्छे से करता है वो, विदाउट एनी वायलेंस। व्हेन कन्फ्रंटेड बाय मैक्स ए क्रिमिनल, ऑजिबल इन्वेंट्स अ कन्विंसिंग स्टोरी। एक ऐसी कन्विंसिंग स्टोरी को वो क्या करता है, वीव करता है, जो मैक्स को बिल्कुल ब्लो आउट कर देता है। उसको समझ में ही नहीं आता, मतलब उसको अपनी झूठी बातों में भी वो फंसा लेता है। कौन? ऑजिबल मैक्स को। His ability to remain calm under pressure and think quickly helps him defeat the enemy। और कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में भी काम रहना और बिल्कुल कंपोज रहना ही उसी की वजह से वो अपने एनिमी को क्या कर पाता है, हरा देता है। ऑजिबल रिप्रेजेंट्स, ऑजिबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है द आइडिया दैट इंटेलिजेंस एंड विट, कि हमारी जो समझदारी है और जो बुद्धि है ना वो ज्यादा पावरफुल होती है फिजिकल स्ट्रेंथ और वेपन से। तो आई होप ये कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजिबल समझ में आयो। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हम कौन सा है, व्हिच इज कैरेक्टर स्केच ऑफ मैक्स। मैक्स इज अ यंग, कॉन्फिडेंट एंड रूथलेस क्रिमिनल। ये बहुत ही यंग है, कॉन्फिडेंट एंड रूथलेस क्रिमिनल है। हु थ्रेटन्स, जो ऑजिबल को धमकाता है। किसके बदौलत? गन के बदौलत। इज ए क्लेवर, चालाक तो है, वेल इन्फॉर्म्ड भी है, सीक्रेट एजेंट जो नॉर्मली होते हैं। व्हिच मेक्स हिम अ डेंजरस एंटागनिस्ट, जो कि इसको बेहद डेंजरस एंटागनिस्ट बनाता है। एंटागनिस्ट जैसे ऑपोजिट रोल में, जो किसी भी कैरेक्टर, किसी भी स्टोरी का जो लीड रोल होता है ना उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, और उसी लीड रोल में जब नेगेटिव लीड रोल आता है जिसे हम विलन कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटागनिस्ट कह देते हैं। However, Max lacks imagination। imagination की कमी है। The ability to think calmly in unexpected situation। ऐसी situations जो हमने expect नहीं की, उन situations में काम रहना नहीं आता उसे। ही इजिली बिलीव, वो ऑजिबल की जो मनगढ़ंत बात होती है ना उसमें बिलीव कर लेता है बिना क्वेश्चन किए। उसका जो डर है बीइंग कॉट, की वो पुलिस से पकड़ा ना जाए, मेक अ फुलिश डिसीजन, और यही उसको क्या करवाता है? एक फुलिश डिसीजन दिलवाता है, जो कि लीड करता है उसकी डाउनफॉल को। मैक्स कैरेक्टर शोज दैट ओवर कॉन्फिडेंस। मैक्स का जो कैरेक्टर है वो ये शो करता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। डिस्पाइट हैविंग अ वेपन, वेपन होने के बावजूद भी ही इज डिफीटेड बाय ऑजिबल्स इंटेलिजेंस। उसके इंटेलिजेंस, ऑजिबल के इंटेलिजेंस के सामने वो घुटने टेक देता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर हमारा फॉलर का। फॉलर इज राइटर, वो राइटर है जो कि ऑजिबल के साथ आता है, रहता है एंड गैदर मटेरियल्स फॉर स्पाई स्टोरी। और स्पाई स्टोरी के लिए जो मटेरियल है वो गैदर करता है, चीजें लिखनी है उसे। ही इज क्वाइट रोमांटिक एंड एक्सपेक्ट सीक्रेट एजेंट्स टू बी ग्लैमरस एंड एडवेंचरस। वो बहुत ज्यादा रोमांटिक चीजें लिखता है, नोवेल्स लिखता है, एंड कहीं ना कहीं वो सीक्रेट एजेंट की ना उसके मन में एक इमेज होती है कि बहुत ज्यादा ग्लैमरस होते हैं, एडवेंचरस होते हैं।
उसको शुरुआत में फॉलर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है ऑजिबल की ऑर्डिनरी अपीयरेंस से। जब वो देखता है कि वो काफी बौना सा है, मोटा सा है, तो उसे मजा नहीं आता, उसके लाइफस्टाइल को देखकर बड़ा बोर हो जाता है वो। लेकिन ड्यूरिंग द इंसिडेंट, जैसे ही उसका पाला जो है मैक्स के साथ पड़ता है, वो इंसिडेंट जब वो आंखों से फील करता है, देखता है, फॉलर विटनेसेस ऑजिबल्स क्लेवरनेस और ऑजिबल का जो चालाकीपन है वो जब देखता है, उसका काम बिहेवियर देखता है, तो फॉलर सीख जाता है कि रियल इंटेलिजेंस जो है और ब्रेवरी, बहादुरी जो है ना, वो बहुत बार छिपी हुई होती है हमारे सिंपल अपीयरेंस के पीछे, हमारे पहनावे, हमारे दिखावे के पीछे। इस कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स, उसका जो कैरेक्टर है वो ये रिप्रेजेंट करता है द रीडर्स पर्सपेक्टिव, रीडर के पर्सपेक्टिव, एंड हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन की बहुत बार हम जो सोचते हैं ना वो रियल नहीं होता है, कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हम देख नहीं पाते। तो आई होप ये कैरेक्टर्स आपको बेहद पसंद आए हो और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट इज, इसके थीम्स को देखते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सबसे पहला जो थीम है वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना मुश्किल सिचुएशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, यही आपको आपके सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इस पर्टिकुलर स्टोरी का प्रेजेंस ऑफ माइंड ही है। ऑजिबल रिमेन्स काम, वो बड़ा ही शांत रहता है, कंपोज रहता है, इवन जब मैक्स उसे डराता है गन के बदौलत। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, पैनिक करने के बजाय ही क्विकली इन्वेंट्स, वो एक कन्विंसिंग स्टोरी क्या करता है, वीव करता है, बुनता है, जहां एक बालकनी होती है जिसकी वजह से मैक्स कंफ्यूज हो जाता है। उसकी यही एबिलिटी टू थिंक क्लियरली इन डेंजरस सिचुएशन, की डेंजरस सिचुएशन में भी अच्छे से सोचना हेल्प्स हिम आउटविट, क्या कर देता है, मैक्स को आउटविट कर देता है, उसको हरा देता है अपनी समझदारी से, और बिना वायलेंट हुए या बिना वायलेंस के ही वो जीत जाता है। यही स्टोरी हमें हाईलाइट करती है कि क्विक थिंकिंग एंड मेंटल अलर्टनेस कैन सेव लिव्स, बहुत सारी जानें बचा सकती है अगर हम सही समय पर सही चीजें सोचते हैं। नेक्स्ट थीम इज इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। ये है कि इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है फिजिकल स्ट्रेंथ। कहते हैं ना, अकल बड़ी या भैंस, तो हमेशा अकल ही बड़ी होती है। द स्टोरी एम्फसाइज, ये स्टोरी एम्फसाइज करती है कि इंटेलिजेंस इज सुपीरियर, इंटेलिजेंस हमेशा सुपीरियर होती है फिजिकल स्ट्रेंथ से या वेपन से। मैक्स इज हैज अ रिवॉल्वर, मैक्स के पास क्या होता है, रिवॉल्वर होता है। अपीयर्स पावरफुल, पावरफुल दिखता है स्टार्टिंग में, बट ही लैक्स, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल शार्पनेस जो है वो उसकी नहीं होती है। ऑजिबल उसी चीज का फायदा उठाता है और उसे छल लेता है, उसे हरा देता है। यही थीम जो है वो हमें सिखाती है दैट मेंटल स्ट्रेंथ एंड क्लेवर प्लानिंग, की जो मेंटल स्ट्रेंथ है और चालाकी से जो हम प्लान करते हैं ना, कैन ओवरकम ब्रूट फोर्स। बहुत बुरी सिचुएशंस में, बहुत दुर्गम सिचुएशंस में भी हमें क्या करता है, वो उसे बाहर निकाल लेता है। नेक्स्ट इज अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी। जैसे फॉलर जो देखता है ना वो सच नहीं होता, जैसे दिखता क्या है उसे, जो ऑजिबल है वो बड़ा ही मोटा पतला मोटा इंसान, टिगना सा इंसान दिखता है, उसका अपीयरेंस सही नहीं होता। एक एक जो स्पाई का जो कैरेक्टर, एक स्पाई का जो अपीयरेंस होना चाहिए वो वैसा लगता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में होता टोटली ऑपोजिट है। जैसे ऑजिबल डजंट फिट द टिपिकल इमेज ऑफ सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट का जो एक कैरेक्टर है ना वो फिट नहीं बैठता उस पे। ही इज फैट, स्लो एंड लिव्स इन ऑर्डिनरी रूम। हालांकि उसकी जो इंटेलिजेंस है ना एंड एक्सपीरियंस ये प्रूव करता है कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, अपीयरेंसेस जो है ना वो छलावा हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी हमें सामने वाले को देख कर जज नहीं करना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, उसका ज्ञान समझना चाहिए क्या है क्या नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट मैक्स जो है बड़ा ही कॉन्फिडेंट नजर आता है, डेंजरस बट इजिली फूड, लेकिन उसको बड़े ही आसानी से क्या कर दिया जाता है, फूल बना दिया जाता है। द स्टोरी टीचर्स, ये स्टोरी हमें सिखाती है दैट कि वन शुड नॉट जज पीपल, लोगों को देखकर जज नहीं किया जाना चाहिए जिस तरह से वो दिखते हैं। नेक्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू फेलियर। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बार हमें फेलियर की तरफ लीड करता है। मैक्स बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, बिकम्स, और यही उसका रीजन बनता है उसके डाउनफॉल का। ही बिलीव्स, वो बिलीव करता था या बिलीव करता है दैट कैरिंग अ गन मेक्स हिम पावरफुल एंड सुपीरियर, कि उसके पास अगर बंदूक रहे ना तो वो बस दुनिया जीत जाएगा। लेकिन इसी एरोगेंस की वजह से, इसी ब्लाइंडनेस की वजह से, इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ना वो हार जाता है। ऑजिबल की स्टोरी जो बुनी हुई स्टोरी है वो उसमें फंस जाता है बिना उसे जांच किए हुए। उसका जो डर है ना कि पुलिस उसे आएगी और पकड़ लेगी, लैक ऑफ केयरफुल थिंकिंग लीड हिम टू मेक अ फैटल मिस्टेक।
और इसी वजह से वो बहुत ही घातक मिस्टेक कर बैठता है, जिसकी वजह से वो अपनी जान गवा देता है। कामनेस इन क्राइसिस, ये भी अगला थिंग कि मुश्किल सिचुएशंस में हमें क्या रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। ये स्टोरी हमें ये सिखाता है कि जब तक हमारा मन शांत नहीं रहेगा ना, तब तक हम इफेक्टिवली सिचुएशंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते और वहां से जो आउटपुट है वो नहीं निकाल सकते, और उस अगर मुश्किल सिचुएशन से तो बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि ऑजिबल्स काम बिहेवियर, ऑजिबल का जो काम बिहेवियर है ड्यूरिंग लाइफ थ्रेटन सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में भी इवन व्हेन फेस्ड विद अ गन, सामने बंदूक होते हुए भी वो बड़े ही कैजुअली बात करता है। डजंट शो फियर, डर तो दिखता ही नहीं है उसके चेहरे पर। उसका जो काम एटीट्यूड है ना, वही हेल्प करता है उसे कंट्रोल द सिचुएशन को कंट्रोल करने में एंड मैक्स को मिसलीड करने में। द स्टोरी हाईलाइट करती है द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग काम, कि स्टेइंग काम, काम रहना कितना ज्यादा जरूरी है। एंड कंपोज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसीज, और इमरजेंसी के दौरान जो है तो वो कंपोज रहना, काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम सिचुएशंस को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो आई होप ये सारे के सारे थीम्स एंड कैरेक्टर स्केचेस बहुत अच्छे से आ गए हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नरेशन, जिसका आप अब तक इंतजार कर रहे थे, और एक बेहतरीन स्टोरी की दुनिया में चलते हैं जहां आप खो जाएंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एंड में जो आपको मिलने वाला है वो किसी रियल लाइफ लेसन से कम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात का समय था। पेरिस के एक पुराने बदबूदार से होटल की तंग गलियों से गुजरते हुए फॉलर अपने साथ चल रहे व्यक्ति को देख रहा था। यह व्यक्ति कौन था? ऑजिबल। फॉलर बहुत ही युवा लेखक था, जिसके मन में जासूसों को लेकर बड़ी रंगीन कल्पनाएं थी कि ऐसा दिखता है, वैसा दिखता होगा, कहीं ना कहीं अच्छी चीजें उसको देखने को मिलेगी। अब जिसके मन में जासूसों को लेकर बड़ी रंगीन कल्पनाएं थी, खतरनाक लड़ाइयां होती है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लेटर्स और गन्स, इन सब की आवाजें, वो हमेशा से ही ऐसा सोचता था। लेकिन ऑजिबल वो तो बहुत मोटा था, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए, और बात करने में भी कोई खास आकर्षण अट्रैक्शन नहीं था। फॉलर को लग रहा था कि उसका एडवेंचर ना अब एक फ्लॉप शो बन के रह जाने वाला था। इससे अच्छा तो वो अपनी जो रोमांटिक नॉवेल्स हैं वही लिख लेता। अब ऑजिबल उसको अपने घर पे लेकर जाता है, जो कि होटल के छठे मंजिल पर होता है, छठे फ्लोर पर होता है। अब वो अपने कमरे के पास पहुंचता है। ऑजिबल ने चाबी घुमाई एंड तभी वो कहता है कि तुम निराश मत हो। ऑजिबल मुस्कुराते हुए कहता है और दरवाजा खोलता है। अंदर कदम रखते ही लाइट का स्विच दबाता है। टिक। रोशनी होते ही फॉलर की चीखें निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। क्यों? क्योंकि कमरे के ठीक बीचों बीच एक साया खड़ा था, एक पर्सन खड़ा था, एक इंसान खड़ा था, और वो कौन था? मैक्स, जिसके हाथों में एक काली पिस्तौल थी। उसकी आंखें लोमड़ी जैसी पहनी थी और चेहरा किसी शिकारी की तरह कठोर था, मानो कि मैक्स जो है यहाँ पर आज तो बिल्कुल कुछ बदला लेने के मूड से आया। मैक्स। ऑजिबल फिर भी गहरी सांस लेता है, वो घबराता नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे लगा तुम तो बर्लिन में होंगे। मेरी रिपोर्ट के लिए आए हो क्या, जो आज रात आने वाली है? मैक्स ने पिस्तौल तानते हुए कहा, चुपचाप बैठ जाओ और होशियारी की कोशिश बिल्कुल मत करना। मुझे बस उस कागज का इंतजार है तुम्हारे पास आने वाला है। लेकिन ऑजिबल के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी। वो अपनी भारी जो शरीर है उसके साथ कुर्सी पर बैठ जाता है एंड बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। वो कहता है कि इस होटल के मैनेजमेंट को ना अब नहीं छोड़ूंगा मैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई उस बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया है। मैक्स चौंक जाता है। बालकनी? कैसी बालकनी? मैं तो मास्टर की से आया हूं। काश मुझे पता होता कि यहाँ कोई बालकनी भी है, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऑजिबल फॉलर की ओर देखकर आंखों में नकली गुस्सा भरते हुए कहता है, नहीं, ये मेरी बालकनी नहीं है, ये अगले कमरे की बालकनी है। खिड़की के ठीक नीचे एक बढ़ा हुआ हिस्सा है, एक बालकनी जो सीधे यहाँ तक आती है। उस बालकनी के थ्रू कोई भी मेरे रूम में घुस सकता है। पिछली बार भी एक जासूस वहीं से घुसा था। मैंने मैनेजमेंट से इसे बंद करने को कहा था, पर उन्होंने नहीं सुना। कमरे में कुछ सन्नाटा सा था, तभी अचानक आवाज आती है दरवाजे खटखटाने की, और दरवाजे की खटखटाने की आवाज और तेज होती जाती है। मैक्स का जो शरीर था वो अब डर से अकड़ गया था। वो बहुत ज्यादा डर गया था। भाई कौन है? उसने पूछा। ऑसवेल कहता है कि देखो, मेरे पास एक इतनी जरूरी फाइल है मिसाइल से रिलेटेड, तो अब इतनी जरूरी फाइल है तो सुरक्षा भी तो होनी चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस से कहा था
कि वो आ जाए। अब फोन कर दिया था मैंने उन्हें, तो वो आ गए हैं। इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है तो सुरक्षा के लिए पुलिस का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो वो आ भी गए हैं। अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा ना तो वो उसे तोड़ देंगे, और याद रखना वो गोली भी चलाने में देर नहीं करेंगे। मैक्स का चेहरा डर के मारे नीला पड़ गया था। वो बहुत ज्यादा, मतलब अब उत्सुकता में बहुत ज्यादा, अब क्यूरियोसिटी कह लो या डर कह लो, कि वो खिड़की की ओर भागने लगा, पीछे हटने लगा। उसने अपनी पिस्तौल तान तो रखी थी कि भाई दे दो जल्दी से, लेकिन दरवाजे पे जो खटखट थी ना वो और ज्यादा बढ़ रही थी, इंटेंस होती जा रही थी। इवेंचुअली वो वहां से कूद जाता है, कूद जाता है। नाव दरवाजे की कुंडी जो है ना वो खुलती है। दरवाजे की कुंडी खुलती है तो वहां पर पुलिस नहीं बल्कि होटल का वेटर हेनरी खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे था जिस पर वाइन की एक बॉटल और 2 ग्लास रखे थे। सर आपकी ड्रिंक जो आपने ऑर्डर की थी। तो उसने बड़े ही पोलाइटली तरीके से कहा। बॉटल को मेज पर रख देता है और चला जाता है। फॉलर कहाँ पर था? वो बोलता लेकिन ये तो पुलिस वाले थे, ये पुलिस तो है ही नहीं, ये तो हेनरी है, वेटर है। वो आदमी कौन है? उसने बड़े सुकून से कहता है ऑजिबल, मैंने ही उसे बुलाया था, पानी की जरूरत थी इसलिए मैंने उसे बुला दिया, यहाँ कोई पुलिस नहीं थी। और कहता है अच्छा अगर वो वापस से आ गया तो? नहीं, वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वहां कभी कोई बालकनी थी ही नहीं, वो तो बस एक कहानी थी। फॉलर अब अपने सामने खड़े उस मोटे जासूस को देख रहा था। उसे रियलाइज हो गया कि कहीं ना कहीं उसे उसने पहचानने में दिक्कत कर दी, गड़बड़ी कर दी। उसे एहसास हुआ कि असली जासूसी पिस्तौल चलाने में नहीं बल्कि दिमाग चलाने में होती है। ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग, जहां पर हम ये सीखते हैं कि जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो हर बार मायने नहीं रखता है, कि हमारा हम मेंटल कितने अलर्ट हैं, हम मुश्किल सिचुएशंस में काम कैसे रहते हैं, मुश्किल सिचुएशंस में हम कंपोज कितना रहते हैं, जिससे हम उस मुश्किल भरे हालातों से बाहर निकल सके। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया हो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।